दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू विज़ार्ड में, जहां आप देखते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इन ताजा बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि बिहार चुनाव के मद्देनजर अधिकांश एग्जिट पोल में महागठबंधन और राजग के बीच है कांटे की टक्कर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में मतदान के तुरंत बाद कराए गए सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आखिरी चरण की 57 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग एजेंसियों और न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल की रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट की पूरी खबर दोस्तों आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। पर उससे पहले दोस्तों हम आपसे जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, यानी कि कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने किया ऐलान, ये मेरा आखिरी चुनाव है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कोर्ट तक आई चुनावी नतीजों की लड़ाई, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का किंग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में कांटे की लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े से महज 6 कदम दूर हैं, लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की जटिल प्रक्रिया और ट्रंप की तरफ से कोर्ट केस को देखते हुए बाइडेन आसानी से 6 कदम की दूरी नापकर व्हाइट हाउस पहुंच पाएंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि राहुल गांधी ने ईवीएम को बताया एमबीएम, कहा ये मोदी वोटिंग मशीन है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई थी तो देश की जनता यानी कि हमारे किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार लाइन में क्यों खड़े थे, क्या वे काले धन वाली जनता थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि चिराग पासवान बोले बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश, पीएम के सामने हाथ जोड़े रहते हैं खड़े। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। दोस्तों यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहते हैं आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में नीतीश कुमार एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जीतन राम मांझी का दावा, फिर बनेगी नीतीश कुमार की सरकार। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारत माता की जय बोलने के मुद्दे को लेकर मांझी ने कहा कि भारत में जन्मे सभी व्यक्ति को भारत माता की जय बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से भी पूछना चाहते हैं, क्या आप लोगों को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है? अगर नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय जरूर लिखें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर, सीएम केजरीवाल ने आज बुलाई है हाई लेवल बैठक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दरभंगा में बोले जेपी नड्डा, कोरोना के चलते यूएस में लड़खड़ाए ट्रंप, भारत को मोदी जी ने बचाया। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को दरभंगा में रैली की। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों का भी जिक्र किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अमित शाह बोले योजनाओं का फायदा रोक रही है ममता, एक मौका दे हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार का अंत अब करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक मौका बंगाल में दीजिए, हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरकस प्रयास करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए एनओसी में हुई देरी तो रद्द हो गया तेजस्वी का कार्यक्रम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अचानक सूचना मिली कि प्रशासन ने सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए एनओसी देर से दी है, जिसके कारण तेजस्वी का प्रोग्राम रद्द करना पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सीमांचल में छाया सीएए और एनआरसी का मुद्दा, जाने क्या बोले नीतीश, योगी, तेजस्वी और अवैसी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव का सियासी तापमान जैसे जैसे सीमांचल में चढ़ा, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कोर वोटर बैंक को साधने के लिए हिसाब से सीएए और एनआरसी पर चुनावी बिसात बिछाने में जुट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के चीफ अवैसी ने भी सीएए और एनआरसी की लॉ पर सियासी खिचड़ी पकाने की कवायद शुरू कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग का नीतीश पर निशाना, कहा कि 10 नवंबर के बाद तेजस्वी के सामने नतमस्तक होते दिखाई देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए शनिवार 7 नवंबर को मतदान होंगे। 15 जिलों की 78 सीटों के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस चरण में चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार यहाँ मतदान की समाप्ति के 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार समाप्त हो गया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सर्वे में दावा 69% मुस्लिम वोटरों ने दिया है जो बिडेन का साथ। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए काउंटिंग अंतिम चरण में चल रही है। अभी तक के सर्वे के अनुसार जो बाइडेन को इस बार बड़ी संख्या में मुस्लिम वोटरों का समर्थन मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि
बिहार चुनाव के मद्देनजर अधिकांश एग्जिट पोल में महागठबंधन और राजग के बीच है कांटे की टक्कर। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में मतदान के तुरंत बाद ही कराए गए सर्वे में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया गया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से आखिरी चरण की 57 सीटों के लिए गुरुवार को मतदान समाप्त होने के बाद अलग अलग एजेंसियों और न्यूज चैनलों ने एग्जिट पोल की रिपोर्ट जारी कर दी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया टीवी सी वोटर के अनुसार राजग को 120 जबकि महागठबंधन को 117 और अन्य को 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया टुडे आज तक सिसरो के अनुसार राजग को 122 सीटें, महागठबंधन को 117 और अन्य को 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि जी न्यूज के अनुसार राजग को 120 सीटें, महागठबंधन को 117 और अन्य को 6 सीटें जा रही हैं। ईटीवी न्यूज 24 चाणक्य के अनुसार राजग को 155 सीटें, महागठबंधन को 83 और अन्य को 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ के अनुसार राजग को 122, महागठबंधन को 111 और अन्य को 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। IBN एक्सिस के अनुसार राजग को 120, महागठबंधन को 117 और अन्य को 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एबीपी न्यूज नीलसन के महागठबंधन को 130, राजग को 108 और अन्य को 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। जबकि इंडिया टीवी सी वोटर ने महागठबंधन को 122, राजग को 111 और अन्य को 10, जबकि न्यूज नेशन ने महागठबंधन को 122, राजग को 117 और अन्य को 4, न्यूज एक्स ने महागठबंधन को 135, स्थानीय आर्यन टीवी ने महागठबंधन को 124, राजग को 112 और अन्य को 7 दी है। ऐसे ही दोस्तों हम आप लोगों से पूछना चाहते कि आपकी नजर में इस बार क्या लगता है कि बिहार में कौन सा दल जीतने वाला है, यानी कि किस दल का नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रचार के अंतिम दिन नीतीश कुमार ने किया ऐलान, ये मेरा आखिरी चुनाव है। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये उनका आखिरी चुनाव है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है, ये मेरा अंतिम चुनाव है, अंत भला तो सब भला। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 1977 में अपना राजनीतिक करियर शुरू किया था। उन्होंने नालंदा के हरनौत से राजनीति में एंट्री ली थी। हरनौत विधानसभा सीट से नीतीश कुमार 4 बार चुनाव लड़े, जिसमें उन्होंने 1977 और 1980 के चुनाव में हार मिली, जबकि 1985 और 1995 के चुनाव में वो विजयी हुए। और यहाँ पर आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 2004 में अपना आखिरी चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें नालंदा से जीत हासिल हुई थी। उसके बाद से नीतीश कुमार ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोर्ट तक आई चुनावी नतीजों की लड़ाई, कौन बनेगा व्हाइट हाउस का किंग। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में कांटे की ये लड़ाई दिलचस्प होती जा रही है। डेमोक्रेट प्रत्याशी जो बाइडेन 270 के जादुई आंकड़े से महज 6 कदम दूर हैं। लेकिन अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव की जटिल प्रक्रिया और ट्रंप की तरफ से कोर्ट केस को देखते हुए बाइडेन आसानी से 6 कदम की दूरी नाप कर व्हाइट हाउस पहुंच पाएंगे, इसको लेकर संशय बना हुआ है। ये नतीजे काफी कुछ कोर्ट के रुख पर भी निर्भर करेगा। चुनावी धांधली का आरोप लगाते हुए ट्रंप की टीम कोर्ट पहुंच चुकी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राहुल गांधी ने ईवीएम को बताया एमवीएम, कहा कि ये मोदी की वोटिंग मशीन है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले ही राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अररिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन, लेकिन बिहार में इस बार युवा गुस्से में है। ऐसे में ईवीएम हो या एमवीएम हो, इस बार गठबंधन जीत रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा ये रिश्ता एक दिन का नहीं बल्कि जिंदगी भर का होना चाहिए। वो जितनी नफरत फैलाने की कोशिश में है, मैं उतना ही प्यार फैलाने की कोशिश करता हूँ। नफरत को नफरत से नहीं बल्कि प्यार से काटा जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चिराग पासवान बोले, बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश पीएम के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नीतीश कुमार को अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बता रही है। वहीं चिराग पासवान न केवल बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, बल्कि नीतीश कुमार को बिहार का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बता रहे हैं। चिराग पासवान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि नीतीश कुमार बिहार के इतिहास में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। आजकल वे पीएम के सामने हाथ जोड़कर मंच पर खड़े रहते हैं। सत्ता के लालच में वे लालू जी से मिलने रांची जा सकते हैं, तेजस्वी से मिल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि कई सीटों पर नीतीश का मुकाबला एलजेपी से है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि प्रदेश में बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनेगी। जेडीयू को जाने वाला एक एक वोट बिहार को तबाह कर देगा। सीएम नीतीश के कारण बिहार की व्यवस्था खराब हुई है, इसलिए बिहार के लोगों का उनसे अब विश्वास खत्म हो गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, जीतन राम मांझी का दावा, फिर बनेगी नीतीश कुमार की सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि प्रदेश में एक बार फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के लिए एक बार फिर से चुनाव में विकास का मुद्दा रहेगा। जहां तक एनआरसी और सीएए की बात है तो उसको लेकर किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। किसी भी नागरिक को बाहर नहीं निकाला जाएगा। वहीं महागठबंधन पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी
माझी ने कहा कि लोग हुल्लड़बाज और शरारती तत्वों को सत्ता में आने से रोके। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत माता की जय वाले मुद्दे को लेकर माझी ने कहा कि भारत में जन्मे सभी व्यक्ति को भारत माता की जय बोलना चाहिए, इसमें गलत क्या है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को भारत माता की जय बोलने में मिर्ची लगती है तो लगे, विपक्ष पाकिस्तान और चीन की जय करवाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या अगर आप भारत में रहते हैं तो क्या भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर, सीएम केजरीवाल ने बुलाई है हाई लेवल बैठक। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 83 लाख को पार कर गया है। अकेले दिल्ली में कुल मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई है। बीते कुछ दिनों में देश की राजधानी में कोरोना के तेजी से नए मामले सामने आए हैं। अब सरकार ने इससे निपटने के लिए हाई लेवल बैठक बुलाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल रही है और इसीलिए समीक्षा बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आईसीयू बेड, वेंटिलेटर और बेड पर चर्चा की जाएगी। हाल ही में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी हो गई थी। मीटिंग में इन सभी पर चर्चा की जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दरभंगा में बोले जेपी नड्डा, कोरोना के चलते यूएस में लड़खड़ाए ट्रंप, भारत को मोदी जी ने बचाया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में जारी राष्ट्रपति चुनाव का असर भारत के बिहार में भी दिखाई दे रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे चरण का प्रचार आखिरी दौर में था। गुरुवार को दरभंगा में रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अमेरिकी चुनाव का जिक्र किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने कहा कि अमेरिका में चुनाव का नतीजा आ रहा है, वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने कोरोना के चलते घेर लिया है और वो लड़खड़ा गए हैं, लेकिन भारत में मोदी जी ने समय पर लॉकडाउन लगाया और उसको लेकर देश के लोगों को बचाने का काम किया। गौरतलब है कि अमेरिका में कोरोना का संकट चुनावी मुद्दा बना था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों की आलोचना हुई थी, जिसका असर चुनावी नतीजों में भी दिखा। हालांकि प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कोरोना के गलत आंकड़े देने का आरोप लगाया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अमित शाह बोले योजनाओं का फायदा रोक रही है ममता, एक मौका दे, हम सोनार बांग्ला बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी के दुर्ग पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमल खिलाने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बंगाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए कहा कि ममता सरकार का अंत अब करीब आ गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को एक मौका दीजिए, हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भरकस प्रयास करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि बंगाल में एक और ममता सरकार को लेकर भयंकर गुस्सा दिखाई पड़ता है तो दूसरी ओर नरेंद्र मोदी के प्रति आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है। बंगाल में केंद्र सरकार की तरफ से भेजा गया पैसा बंगाल के लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। बंगाल के युवाओं को नौकरी, बंगाल के गरीब को गरीबी से बाहर निकालने के लिए ममता सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। उन्होंने बंगाल के लोगों से बीजेपी को एक मौका देने की बात कही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की सीमांचल में छाया सीएए और एनआरसी का मुद्दा, जाने क्या बोले नीतीश, योगी, तेजस्वी और अवैसी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तक लग रहा था कि सीएए और एनआरसी का मुद्दा अहम होकर भी चुनावी एजेंडे से बाहर रहेगा, लेकिन सियासी तापमान चढ़ने लगा तो सीमांचल के इलाके में इसका शोर सुनाई देने लगा। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कोर वोट बैंक को साधने के लिए अपने हिसाब से सीएए और एनआरसी पर चुनावी बिछात बिछाने में जुट गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और एआईएमआईएम के चीफ अवैसी ने सीएए और एनआरसी की लॉ पर सियासी खिचड़ी पकाने की कवायद शुरू कर दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुस्लिम बहुल सीमांचल के सियासी समीकरण को साधने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को किशनगंज के कोचा धामन में पहुंचे थे। नीतीश कुमार ने इस दौरान अल्पसंख्यकों के लिए किए गए कामों का जिक्र करते हुए सीएए और एनआरसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि कुछ लोग दुष्प्रचार करके ऐसी फालतू बातें कर रहे हैं, लोगों को देश से बाहर कर दिया जाएगा। यहाँ से देश से कौन किसको बाहर करेगा, किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को देश से बाहर कर दे, सभी लोग हिंदुस्तान के हैं, कौन बाहर करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार का बयान सीएए और एनआरसी से सबको बचाने वाला प्रतीक हो रहा था। तो किशनगंज से करीबन 125 किलोमीटर दूर कटिहार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एनडीए की फिर से सरकार बनाने की चुन चुनकर घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने की बात कर रहे थे। योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने घुसपैठ के मसले का हल तलाश लिया है। सीएए के साथ उन्होंने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में यातना का सामना करने वाले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित की है। योगी ने यह भी कहा कि देश की सुरक्षा को भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी घुसपैठिए को बाहर निकाल दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वहीं बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे हैदराबाद से सांसद एआईएमआईएम के चीफ अवैसी सीएए और एनआरसी के जरिए सीमांचल के चुनावी फसल को काटना चाहते हैं। ऐसे में अवैसी अपनी हर रैली में सीएए और एनआरसी के मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए केंद्र की मोदी और नीतीश सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि सीमांचल में मुस्लिम वोटों को साधने के लिए उतरे तेजस्वी यादव सीएए और एनआरसी पर खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन इशारों में बात जरूर कर रहे हैं। बुधवार को किशनगंज के ठाकुरगंज में रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठे हुए हैं। राज्यसभा और लोकसभा में क्या करते हैं पता है ना आपको, हमने तो विपक्ष में रहते हुए
भी नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया है कि समझ रहे हैं ना आप लोग हम क्या बात कर रहे हैं, हम खुलकर नहीं बोलेंगे। कुछ बाहर के लोग भी यहाँ आए हैं, उनकी अच्छी से मेहमान नवाजी कीजिए। अभी एक परेशानी आई थी तो हम आपके साथ खड़े थे और आरजेडी ने बिहार बंद कर दिया था, तब वो नजर नहीं आए थे। आप लोग एकता दिखाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि सर्वे में दावा 69% मुस्लिम वोटरों ने दिया है जो बिडेन का साथ। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव अब अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ चला है। डेमोक्रेट्स के उम्मीदवार जो बिडेन जीत की ओर अग्रसर है और डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच वोटिंग को लेकर अब कई तरह के सर्वे सामने आने लगे हैं। इन्हीं में से एक में दावा किया गया कि अमेरिकी मुस्लिम मूल के करीबन 70% वोटरों ने अपना मत जो बिडेन के लिए डाला है, जबकि सिर्फ 17% वोटरों ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में वोट डाला है। दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।